मसीह में तमाम अजीज़ों और बहनों भाई को प्यार भरा सलाम। अजीज़ों, मैं आप सब के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से उसका खूबसूरत वादा फिर से लेकर आई हूँ। आए आप सब मिलकर मेरे साथ कलाम कदस में से पढ़ें। मत्ती की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत। कलाम कदस में लिखा है, मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। शिफायत के लिए बुलाहट। क्या आप जानते हैं कि दरअसल यीशु मसीह का इन अल्फाज से क्या मतलब था? वो एक शिफायत करने वाले के गमगीन होने के बारे में कह रहे थे। वो ये तालीम दे रहे थे कि हर शिफायत करने वाले को किस कदर तसल्ली मिलती है। पाक रूह के यकीन दिलाने से उसकी दुआ मुअस्सर होती है। इसका मतलब ये है कि वो रुकावटें जिसकी वजह से खुदा दूसरों की जिंदगी में काम नहीं कर सकता था, आपकी दुआ के वसीला से दूर हो गई हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने रूहानी हथियार इस्तेमाल करके तारीकी की उन फौजों को जो उनके चौगिर्द थीं दूर धकेल दिया है, जो गुनहगारों, बीमारों और ठुकराए हुए लोगों के वास्ते तरस और रहम हासिल करने के लिए खुदा की हजूरी में वक्त गुजारने को तैयार हैं। ऐसे दुआ करने वालों की जरूरत है जो उस वक्त तक लगातार दुआ करते रहेंगे जब तक उनके अंदर, उनकी रूह में ये यकीन ना हो जाए कि हर एक रुकावट दूर हो गई है और हर बंधन टूट गया है। खुदा ऐसे ही शिफायत करने वालों को ढूंढ रहा है और जब तक खुदा उन्हें ढूंढ ना ले, दुनिया में कुछ बातें पूरी नहीं होंगी। खुदा के कुछ काम और उसकी बरकत उस वक्त तक हासिल नहीं होंगी जब तक कोई शख्स ऐसी दुआओं को जन्म ना दे। खुदावन यीशु मसीह को इस दुनिया में आने के लिए भी शिफायत करने वालों की जरूरत थी। आप शमाउन और हनिया को याद करें। ये दोनों शिफायत करने वाले और लगातार दुआ करने वाले थे। कई सालों से वो रो रो कर दुआ कर रहे थे कि मसीह आए, लेकिन जब उनकी दुआएं सुनी गईं तो पाक रूह ने उन्हें तसल्ली दी, क्योंकि जब उन्होंने छोटे बच्चे यीशु को हैकल में देखा तो उन्होंने उसे पहचान लिया और खुशी मनाई। अगर आप समझ रहे हैं कि खुदा ने आपको शिफायत करने के लिए बुलाया है, तो फिर शायद आपकी यही बुलाहट है। खुदा हर जगह से ईमानदारों को बुला रहा है ताकि रो रख कर दुआएं करें और वो तसल्ली हासिल करे जो सिर्फ शिफायत करने वालों को मिलती है। खुदा आपको इसलिए बुला रहा है ताकि आप दूसरों के लिए दुआ करें और अपनी जिंदगियां उनके लिए दुआ करने के लिए वक्फ करें और इस तरह उनके लिए कुर्बानी दें। दुनिया में किसी को आपकी दुआओं की जरूरत है। आज ही उसके लिए थोड़ा वक्त घुटनों के बल खुदा के हुजूर गुजारें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए हम सब मिलकर दुआ करें। कद्दूस मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हमारे ज़िंदा यहोवा जलाली आसमानी लश्करों के खुदावंद, हमारे यहोवा कद्दूस खुदावंद, हम तुझे झुककर सिजदा करते हैं क्योंकि तू ही सिजदे के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि मैं ऐ खुदावंद बाप अपने आप को और इन तमाम अजीज़ों और बहनों भाई को जिस वक्त इस दुआ में शरीक हैं सबको लेकर तेरे मज़बा के पास आ गई हूँ। खुदावंद यीशु हम सबको बड़ी बरकत दे और ऐ खुदावंद यीशु हमारी ज़िंदगियों के सारे दुख दर्दों को तू दूर कर दे। खुदावंद यीशु अपना फजल वाला कभी हाथ बढ़ा कर खुदावन बाप हम सब को रूह की मामूरी और ए खुदावन बाप ईमान की मजबूती अता कर, ताकि ए खुदावन बाप हम ईमान में मजबूत होकर रूह से भरपूर होकर ए खुदावन बाप तेरे लोगों के लिए शिफायत के लिए दुआ कर सके। ए खुदावन बाप हम सब मिलकर तेरे हजूर इस दुनिया के लिए खुदावन बाप और इस दुनिया के तमाम लोगों के लिए जो ए खुदावन बाप इन हालात में इस वबा से खुदावन लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं खुदावन बाप, उन सबों के लिए खुदावन बाप शिफायत के लिए दुआ करते हैं। खुदावन यीशु अपने बच्चों पर रहम कर, हमारी दुआओं को सुन और हमें ईमान की मजबूती अता कर, ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने, तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाले बन सके। खुदावन यीशु हम पर रहम कर और हमारी सारी रुकी हुई बरकतों को बहाल कर, ताकि हम तुझ में भरपूर जिंदगी गुजारे, शाद जिंदगी गुजारे और ए खुदावन बाप बीमारियों से पाक जिंदगी गुजारें और तेरे फजल के साए तले जिंदगी गुजारें, क्योंकि तेरा फजल ही हमारे लिए काफ़ी है।
کہ ہم برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں۔ اس وقت جہاں کہیں طرح نام لیا جا رہا ہے وہاں پر تیری خاص برکت چاہتے ہیں۔ اپنے بچوں پر رحم کر، تمام بیماروں کو شفا عطا کر خداوند یسوع، اور اے خداوند باپ ہم سب کو بڑی برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند باپ، تیرا یہ کلام جہاں تک بھی پہنچے سب اے خداوند باپ سنیں اور برکت پائیں اور تیرے حضور سے کوئی خداوند خالی نہ لوٹیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، تیرے بیٹے یسوع کے نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین آمین۔ عزیزو، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔